बच्चों आज का जो वीडियो है वो भिन्न पर है। मैंने अपना जो वीडियो है दशमलव का उसके सारे पार्ट 1, 2, 3, 4 डाल दिया है। 5वां पार्ट बन गया है, उसको अपलोड करना है केवल, वो भी मैं डाल दूंगा जिसमें केवल सवालों के हल हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो भिन्न है। चलिए पढ़ते हैं इसको। बच्चों भिन्न क्या होता है? भिन्न क्या होता है? भिन्न में आपको बच्चों दो चीज मिलेंगी। भिन्न मतलब होता है अंश बटा हर। तो भिन्न का दो चीज होंगे भिन्न में, एक अंश होता है हर। तो ये अंश है, इस जो लाइन है इसको बटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बटा। या आपको लाइन ऐसे खींची हुई दिखे, इसको बटा पढ़ते हैं। जैसे अब संख्या को हमको पढ़ना है, यहाँ 2 ये 3 है, इसको पढ़ेंगे क्या? ये 2 है, ये बटा 3, इसको पढ़ेंगे 2 बटा 3। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको 2 बटा 3, इसको 2 बटा 3 हम पढ़ेंगे। सही है। और देख लेते हैं 18 बटा यहाँ हो जाएगा 225। तो 18 ये बटा है, बटे की लाइन है, और 225 ये तो पढ़ना आ गया बच्चों। 18 बटा 25, 2 बटा 3, और एक और देख लेते हैं 12 बटा 21। ये पढ़ने का तरीका हो गया हमारा भिन्नों का। अब बच्चों भिन्नों में अंश और हर जानेंगे। तो अंश क्या होता है? ऊपर देखिए आपके क्या है, लाइन के जो ऊपर है वो अंश है, लाइन के जो नीचे है यानी बटा के जो नीचे है वो हर है। तो अगर हम इसमें लिखना चाहें कि अंश क्या है इस भिन्न में 18 बटा 225 में, तो अंश ऊपर है तो 18 हो गया, और हर आपका क्या हो जाएगा? 225। ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें अगर अंश हमको लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और हर हमारा क्या हो जाएगा? 21। सही है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो हमको बच्चों पढ़ना भी आ गया और हमने अंश और हर पहचानना भी सीख लिया। ठीक है। एक दो और देख लेते हैं। जैसे इसमें अंश क्या होगा? अंश इसका कितना है? 2 है, और हर कितना है इसका? 3। ठीक है। पढ़ेंगे 2 बटा 3, इसे 18 बटा 225, इसे 12 बटा 21। ठीक है। और एक दो देख लेते हैं। ये क्या है बच्चों? 165 बटा 256। तो अंश कितना है? 165, और हर कितना है? 256। ठीक है। आगे चलते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे। अब बच्चों हम अंश और हर के बारे में जान गए, भिन्न है उसके बारे में जान गए। अब हम थोड़ा मिश्र भिन्न के बारे में जानते हैं। मिश्र भिन्न क्या होता है? मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न क्या होता है बच्चों? मिश्र भिन्न को देखिए हम ऐसे लिखते हैं। जो लाइन है बटा के उसके बीच अगर हम जो संख्या लिखते हैं, और बटा तो यहाँ रहेगा 8 है, तो बीचों बीच लाइन अगर लिखा है इसे मिश्र भिन्न कहते हैं। तो मिश्र भिन्न क्या होता है? 2, इसको पढ़ते क्या है? 2 सही 1 बटा 8। इसको जितना दिख रहा लिखिए, कितना है? 2, फिर सही लगाइए, फिर अब इसको पढ़ लीजिए इसको। तो ये कितना दिख रहा है? 1 बटा 8। ठीक है बच्चों, सही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 सही 1 बटा 8। सही है। और देख लेते हैं बच्चों,
6 सही 1/18, तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, 6 सही 1/18 लिख लेंगे आप, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लेंगे, समझ में आ गया होगा। एक दो और देख लेते हैं। ये क्या है बच्चों, 225 सही 11/6। ठीक है बच्चों, ये मिस्र बिल को हमने पढ़ना सीख लिए। अच्छा एक दो और देख लेते हैं। 80 सही 112/600। ठीक है बच्चों, आगे अब चलते हैं। ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, पढ़ना आ गया। तो भिन्न क्या होता है, भिन्न में अंश बटा हर होगा, ऊपर वाला अंश होगा, नीचे वाला हर होगा। मिश्र भिन्न में कैसे लिखा जाएगा वो भी जान गए। अब एक भिन्न देखते हैं बच्चों, भिन्न देखते हैं। अब उचित भिन्न क्या होता है और अनुचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न, उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या होता है बच्चों, अगर भिन्न का हर बड़ा हो, अगर भिन्न का हर बड़ा हो और अंश छोटा हो तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। देखिए यहाँ बच्चों, अंश क्या है, 1 है, हर क्या है आपका 8 है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ देखिए अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। और उचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 2/5 है, तो अंश बड़ा, अंश छोटा है, हर बड़ा है। यहाँ अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये उचित भिन्न। ठीक है, यहाँ 8/215 है, तो अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये उचित भिन्न है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक आप और देख लीजिए, 265/1000, तो अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये उचित भिन्न है। ठीक है, और उचित भिन्न को मिश्र भिन्न में हम नहीं बदल सकते। चलते हैं अब आ जाते हैं अनुचित भिन्न। क्या आ जाते हैं, अनुचित भिन्न। अनुचित अनुचित भिन्न। अब बच्चों ये क्या होता है, ये कैसा भिन्न है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ भी लिख दे रहा हूं, ऐसे और लिख दे रहा हूं, ऐसे और लिख दे रहा हूं। ऐसा भिन्न बच्चों जिसमें अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। यहाँ है अनुचित भिन्न, अंश बड़ा है, हर छोटा है। ठीक है, ये अंश है और नीचे वाला हर है। अंश बड़ा है, हर छोटा, ये अनुचित भिन्न है। अंश बड़ा है, हर छोटा, अनुचित भिन्न है। अंश बड़ा, हर छोटा, अनुचित भिन्न है। अंश बड़ा, हर छोटा है, ये अनुचित भिन्न। ठीक है, तो अनुचित भिन्न समझ में आ गया, अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। अब हम बच्चों इसमें क्या देखेंगे, उचित भिन्न पढ़ा, अनुचित भिन्न पढ़ा। अब हम क्या जानेंगे बच्चों, एक तो उचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते, पर अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ बच्चों अगर कोई संख्या ऐसे यहाँ दिया है, जैसे 11/5 है, इसको हमको मिश्र भिन्न में बदलना है, तो कुछ मत करिए, यहाँ भाग का निशान लगाइए, यहाँ अंश डालिए और हर हमेशा बाहर होता
होता है। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ आपका अंश यहाँ कितना है 11 डाल दीजिए, हर कितना है 5, अब भाग तो आता है 5 गुना 10। यहाँ बच्चों जो शेष बच जाता है, अब मिश्र भिन्न बराबर होता क्या है बच्चों, यहाँ भी लिख लीजिए। मिश्र भिन्न का फार्मूला होता है, मिश्र भिन्न बराबर होता है भागफल, क्या होता है भागफल। ठीक है, ये थोड़ा एडजस्ट कर दे रहा हूँ मैं, भागफल यहाँ बराबर का चिन्ह लगाइए बट्टे का, और लिखिए यहाँ शेषफल लिखिए और यहाँ हर लिखिए। ठीक है, क्या लिख दीजिए हर। तो बच्चों यहाँ ऐसे रहे तो ऐसे हमेशा डाल दीजिए और करिए। अब बच्चों यहाँ जब मैंने भाग दिया इसमें, तो भागफल मेरा 2 आया है। कितना आया बच्चों, मेरा भागफल कितना आया है 2, तो यहाँ लिख दो। अब बच्चों हर कितना आया 1, और हमारा हर कितना है 2, 5 है, 2 नहीं 5, हर हमारा क्या है 5। तो बच्चों ये हमारा मिश्र बिंदु बनाने का तरीका, यानी साधारण से साधारण बिंदु करते हैं, साधारण बिंदु को मिश्र बिंदु में बदलने के लिए भाग करते हैं। अब भाग को काटते नहीं, पूरा दशमलव जाके शेष बचता है, तो ये फार्मूला हो जाता है भागफल बटा शेषफल हर। ठीक है, आगे वाले का वीडियो आगे वाले सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ 7 है। ठीक है, 81/7। तो बच्चों मैंने क्या बताया, यहाँ हर अंश अंदर डालेंगे, पहले लिख लिया करिए, लिख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर बाहर रखेंगे, ये दिमाग में बैठ जाता है। अंश 81 है, हर 7 है, तो अब बाहर पढ़ेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ 1 और फिर 11 हो जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ 4 शेष बच रहा है। तो मिश्र भिन्न बनाने का तरीका क्या होता है वो भी लिख लीजिए, भागफल बराबर बटा शेषफल और बटा हर। ठीक है, ये होता है, ये फार्मूला याद करेंगे। भागफल बच्चों 11 आया है, कितना है 11, और यहाँ लिख दो भागफल हमारा कितना है, भागफल हमारा यहाँ लिख दो, नीचे ना दिखे। तो भागफल हमारा क्या है 11 है, और शेषफल हमारा कितना है यहाँ 4 है, और हर हमारा कितना है 7। ये हमारा हो, तो ये हमारा मिश्र बिंदु हो गया। अब पढ़ना तो मैंने पहले ही आपको बताया है। ठीक है, 1-2 सवाल और बता देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। ये तो समझ में आ ही गया होगा बच्चों। यहाँ देखना हमें क्या होता है बच्चों, ये अंश होता है, इसे बना लीजिए हर, यहाँ बना लीजिए। फिर अंश कितना है 8, हर कितना है 3, 3 गुना कितना हो जाएगा 6, 2 बच जाएगा शेष। तो भागफल बराबर यहाँ लिख लीजिए, मिश्र भिन्न बराबर लिख लीजिए भागफल शेषफल बटा भागफल 2 है, शेषफल 2 है, हर कितना है 3। ये हमारा होगा। सही है बच्चों, चले आगे चले, हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। यहाँ हमने क्या किया बच्चों, साधारण भिन्न को या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला है। अब इसी का हम क्या करेंगे बच्चों, उल्टा करेंगे। ठीक है, साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए भाग करते हैं, तो भागफल शेषफल और हर लिख देते हैं, तो हमारा मिश्र भिन्न हो जाता है। अब हम देखेंगे मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, और ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है, क्योंकि आप देखें बहुत सारे बच्चों को इसमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो चलिए आज मैं दिक्कत दूर कर देता हूँ। यहाँ देखिए बच्चों 8 सही 1/3, ये मिश्र भिन्न, 8 सही 1/3 मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, यानी अनुचित भिन्न में बदलना है।
आमजी दून में अंश बड़ा होता है छोटा होता है, ठीक है। तो बच्चों मिश्र बिंदु से साधारण बिंदु में बदलने का सूत्र होता है, क्या होता है? तो फार्मूला होता है भागफल, क्या होता है यहाँ यहाँ पे क्या होता है? भागफल होता है, यहाँ क्या होता है? शेषफल होता है, यहाँ हल होता है, ठीक है। तो जो मिश्र बिंदु बनाते हैं उसका फार्मूला क्या होता है? इसका हर में गुणा करें, यानी भागफल में हर का गुणा कर दो, कर दिया, फिर प्लस लगाओ और शेषफल जोड़ दो, शेषफल जोड़ दो, अब पूरे के बटा हर लगा दो। ये फार्मूला होता है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको, बहुत जरूरी फार्मूला है। हो गया बच्चों, चले आगे, अब समझाते हैं यहाँ। तो बच्चों यहाँ देखिए ये मिश्र बिंदु है और हमको साधारण बिंदु बनाना है, किसी के सामने लिखना है। ऊपर एक बटा से लाइन बड़ा खींचिए, भागफल कितना है? ये भागफल होता है, यहाँ जो होता है वो भागफल या शेषफल। भागफल कितना है? 8, हर कितना है? 3, लिख दीजिए, हर तो मालूम ही है, 1/3 प्लस लगाइए, 1 है, लिख दीजिए, और बटा 3 लिख दीजिए। अब बच्चों 8 गुणा, अब गुणा और जोड़ में आप जानते हो, गुणा पहले 24 हो जाएगा और ये 25/3 आपका। फिर देखिए साधारण बिंदु, ठीक है। तो जहाँ भी मिश्र बिंदु रहता है हम वहाँ साधारण बिंदु में बदलते हैं। चलिए आगे चलते हैं और सवाल देखते हैं। यहाँ मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ देखिए 12 से है 1/8, 11/8। तो बच्चों इसे साधारण बिंदु बदलना है तो क्या करें? भागफल यही है तो 12 लिखिए, गुणे हार कितना है? 8 है, प्लस शेष 11 है, अब पूरे के बता 8 लिखिए। अब क्या हो जाएगा बच्चों? 11, 12 8 होता है 96, 96 11 जोड़ दो बटे 8, तो कितना हो जाएगा? 7, ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो देखिए अंशित बिंदु, क्योंकि अंशित बिंदु मिश्र बिंदु बना है तो साधारण बिंदु है। तो मेरे हिसाब से तो बच्चों आ गया होगा कि 1-2 का एग्जाम्पल हम करा दे रहा हूँ ताकि और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। चलिए देख लेते हैं हम। तो बच्चों क्या इसको साधारण बिंदु बदलना है या अंशित बिंदु बदलना है? तो हर भागफल कितना होता है? 16, हर 80 है, और प्लस शेषफल कितना है? 1 पूरे का बटा 80। अब ये बच्चों आप कर लो, ये कर लीजिएगा नहीं तो 12 8 कितना होता है? अरे 16 8 128 होता है और 0 हो जाएगा, प्लस का 3 जोड़ दीजिए, पूरे का बटा 80 कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 0 में 0 जुड़ेगा, 8 3 11 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1 रहेगा, बटा 80 हो जाएगा, ये 0 से 0 काट दो, सही है। ये हो गया साधारण, या वही रखने दीजिए, काटिए मत, लेकिन कटे तो काट छोटा भी कर देते हैं। ये हो गया, आ गया होगा बच्चों। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। ये फार्मूला बच्चों याद रखिए, बिना इसके बेसिक चीजें हैं, बार बार वीडियो नोट करके भी डाउनलोड करके भी देखिए तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन पेन कॉपी के साथ बैठिए, बिना लिखे आपके दिमाग में नहीं छपेगा, लिखते जाएंगे तो छपता जाएगा दिमाग में और काम आसान होता है। चलिए बच्चों अब हम भिन्नों की तुलना पढ़ते हैं कि तुलना क्या होता है। तुलना माने क्या? कोई भिन्न किससे बड़ा छोटा है, या भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में लिखना है, ये सब सारी चीजें हमको पढ़ना है। तो बहुत आता है सवाल इसमें, चलिए देखिए। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, यहाँ 2/3 है और यहाँ मान लीजिए 8/3।
इस भिन्न को आप पढ़ना जानते हैं और इसमें हर और अंश भी जानते हैं। ये 2/3 पे रहेंगे, इसे 8/3। यहाँ अंश 2 है, 3 है, यहाँ अंश 8 है, यहाँ 3। अब बच्चों जब 2 या 3 भिन्न या 4 भिन्न हैं पर उनमें हर समान रहे, हर समान रहे तो बड़ा अच्छा हमारे लिए काम हो जाता है। तुलना करने के लिए, बड़ा छोटा जानने के लिए उसमें हर या तो हमको समान मिले या अंश हमको समान मिले, ठीक है। दोनों हम कर सकते हैं, चाहे अंश समान हो तो अंश वाला देख लेते हैं पहले, फिर हर वाला देखेंगे। अगर अंश हमारा समान है, ठीक है, समान तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो हमारे लिए काम आसान हो गया, फिर इनसे हमसे कोई मतलब नहीं रहता, हमसे मतलब हो जाता है ऊपर वाले से। हर अंश अगर हर आपका समान है तो फिर इनसे कोई मतलब नहीं, हमको बड़ा मतलब है ऊपर वाले से। अब ऊपर वाले में जो बड़ा वही बड़ा, तो भाई 2 और 8 में कौन बड़ा? 8 बड़ा, तो ये आपका भिन्न बड़ा हो गया, सही है। छोटा कौन होगा? ये बड़ा, ये छोटा हो गया। और देखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ 3 कर देते हैं या 4 भी कर देते हैं। अब बच्चों सबसे बड़ी बात हर देखना है। अरे हर 16 है भाई, यहाँ बहुत अच्छा, हमारा काम बहुत ईजी कर दिया, 16 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे? तो ऊपर वाले से तुलना करेंगे, इसमें देखना है तो हमको भिन्न कौन बड़ा है। तो बड़ी भिन्न देखने के लिए अंश देखो कौन बड़ा है, ठीक है। बड़ा देखते हैं, यहाँ 3 है, 8, 11, 81 सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? 81/16। अब कभी कभी ऐसे भिन्न में छोटा और बड़ा होता है, अगर इन भिन्नों में सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा? यही 81/16। अगर सबसे छोटा क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। अब बच्चों इनमें में आरोही अवरोही क्रम आ जाता है, क्या आ जाता है? आरोही और अवरोही। तो चलिए देख लीजिए। अब इसी को बच्चों कहता हूँ सवाल, क्या मैं दूसरा लिख दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा मान लीजिए दिक्कत हो। चलिए आगे देखते हैं। जैसे 6 बटा यहाँ 11/6 है, 8/6 है और 2/6 है और यहाँ 22/6 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ हर सबका समान है, बहुत अच्छा है, तो फिर हमें अंश पे जाना है। अंश में जो बड़ा वही बड़ा, तो बड़ा तो हमें मिल गया और छोटा भी मिल गया हमको, पर हमको इनको लिखना है। आज बड़ा क्या होगा? यही बड़ा होगा, और छोटा क्या होगा? ये। पर हमको कभी कभी इनको आरोही और अवरोही क्रम में आना लिखना है, तो ठीक है, आरोही क्रम में देख लेते हैं बच्चों। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। क्या होता है? छोटे से बड़ा। यानी कोई बच्चा है वो छोटा रहता है फिर बड़ा होता है। यहाँ संख्या कोई छोटी है फिर उसको बड़ी कर दी, या हम कहते हैं कि छोटी संख्या सबसे संख्याएं 4-5 दी हैं, अधिक दी हैं, उसमें सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी रखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये याद रखिए कि आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा होता है, ये मेन होता है। आ माने बड़ा होना, यानी कोई बड़ा कब होगा? जब वो छोटा होगा, सही है। आ माने क्या होगा? बड़ा हो रहा है, तो बड़ा हो रहा है तो कोई छोटा होगा तभी तो बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, छोटे से बड़ा लिखना है। तो अब हमको यहाँ देखना है कि भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही हमें छोटे से बड़ा, तो भाई सबसे छोटा तो हमको मालूम है ये, तो लिख दीजिए 2/6। फिर उससे बड़ा कौन है? 8/6। फिर उससे बड़ा कौन है? 11/6। फिर उससे बड़ा 22/6। ये सब हमारा आरोही क्रम हो गया, सही है, हो गया। आगे चले, एक आपका नियम मैं दे रहा हूं, एक आप करिए जल्दी से। करिए आप फटाक से। इनको बच्चों 2 सवाल है, सबसे बड़ा बताना है, सबसे छोटा, और इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो करिए, हो गया हो गया। चले देखते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ देखिए क्या है, हर सबका समान है, हमको ऊपर वाली संख्या देखनी है। ऊपर वाले में सबसे बड़ी है, नीचे तो ये सबसे बड़ी होगी,
सबसे छोटी बोलनी है, सबसे छोटी हो गई, ये सबसे बड़ी हो गई ये वाली, ये सबसे छोटी हो गई। अब कह रहा है इसको आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम में भी लिखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा यही है, फिर उससे बड़ा कौन है ये, फिर उससे बड़ा, तो आरोही क्रम हमारा क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हमारा क्या आ जाएगा, सबसे छोटा 3/16, 8/16, 9/16, 25/16, ये हमारे क्रम। ठीक है बच्चों, तो आरोही क्रम समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब बच्चों अवरोही क्रम देखते हैं, अवरोही क्रम। बच्चों अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही माने होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा रखते हैं। तो अवरोही माने बड़े से छोटा, यानी बड़ा है फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ 1 है, 11 है, 5 है, 6 है और यहाँ 22 है। वो कह रहा है इसमें बड़े से छोटा करना, तो बड़ा ही होगा सबसे पहले, यहाँ 22 यही हो जाएगा। इससे छोटा क्या है 11, इससे 6, ऐसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है 11। अगर इसमें हमको आ गया तो भिन्नों में भी देख लेते हैं। वही 6/8 है, 1/8 है, 225/8 है, 60/8। ठीक है, अब इनको हमको सबसे बड़ी हेरनी दूसरे हेरे लेंगे हम। सबका समान है, बहुत अच्छा बड़ा हो गया ये, छोटा सबसे ये। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में अवरोही क्रम लिखना है तो सबसे बड़ा, सबसे पहले सबसे बड़ा हेरेंगे तो 225 हो जाएगा, बटा 8 हो जाएगा, खामा हो जाएगा, दूसरा 60 हो जाएगा, बटे 8 हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा, 1/8। ये हमारा अवरोही क्रम है। ठीक है बच्चों, जो यहाँ घट रहा है ना, हर समान है तो अंश है को मतलब है, तो यहाँ देखिए घट रहा है। ठीक है, चलिए एक दो सवाल और देख लेते हैं। अब बच्चों इस भिन्न में हमको क्या करना है, इतना भिन्न दिया है ये हमारा, और इसमें हमको क्या हेरना है, अवरोही क्रम में रखना है, छोटे बड़ा भी हेरना है, वो कर लेंगे हम। छोटा देखिए हर समान बहुत अच्छा है, तो ऊपर देखेंगे सबसे बड़ा हमारा ये हो जाएगा और सबसे छोटा ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा यही है, तो क्यों यहाँ 8 हर सबका समान, तो ये सबसे बड़ा संख्या है ना, तो 865 बटा क्या हो जाएगा 231, फिर 265 बटा क्या हो जाएगा 231, फिर क्या हो जाएगा 10/231, फिर क्या हो जाएगा 8/231, फिर 1/100। इसको आरोही अवरोही क्रम में पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो बच्चों इतना ही। अगला जो वीडियो होगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये पार्ट फर्स्ट है, इसका पार्ट मैं दूसरा बना के ले आऊँगा, जिसमें इनों का जोड़ घटाना सब रहेगा।